नमस्ते दोस्तों। मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है। फ़िलहाल तो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, तो इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दो पहलू हैं, मतलब दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो वो है जो एम्प्लॉयज़ का है, मेनली फोकस्ड ऑन जेनजी एम्प्लॉयज़ या फिर जो नए उसमें आ रहे हैं जॉब मार्केट में, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब मार्केट में जेनजी वाले ही होंगे जो भी है। तो जो है दिक्कत ये है कि आप ये देखेंगे कि अभी एक पोस्ट भी आया था, शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा, कि एक एम्प्लॉई, एक एचआर ने शेयर किया था स्क्रीनशॉट कि उन्होंने क्रेडिट की एम्प्लॉय की सैलरी 10 AM पे, और उसने रिज़ाइन कर दिया 5 मिनट बाद जस्ट। तो 10-5 पे उसने रिज़ाइन कर दिया। तो उस पर काफ़ी डिबेट हो रहा था, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी कुछ न्यूज़ आ रखी हैं इसके बारे में कि इसी से मतलब इसी टॉपिक अराउंड कि जैसे एक एम्प्लॉय था, वो मतलब जब ऑफकोर्स जेनजी था, तो उसने पहली जॉब थी उसकी, वो अपने सर को जो है नाम से बुला रहा था, फर्स्ट नेम जो भी था उनका, जो भी अतुल वतुल जो भी होगा, सर की तरह नहीं बोला जो कन्वेंशनली ऑफकोर्स इंडियंस में है। तो बाहर के देशों में तो ऐसे ही बुलाते हैं कि भाई अगर आपका नाम हैरी है तो हाय हैरी हाय। तो ऐसे ही उनमें ज़्यादा वो नहीं होती फॉर्मेलिटी। यहाँ पर सर सर गुलामों का देश था, क्या ही कर सकते हैं। तो वो जो है वहाँ पर भी एक बवाल उठा कि भाई क्यों प्रिविलेज होनी चाहिए कि हम क्यों बुलाएं सर ये। तो अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें जो भी है, तो भाई वो कहते हैं आपने ऐसा क्या ग्रेड कर दिया है कि भाई जो हम आपको सर बोले, ठीक है। हम वो मानते हैं कि भाई आपने बहुत कुछ अचीव अपनी लाइफ में कर लिया है, कि मतलब आपने बहुत करियर वाइज बहुत ग्रोथ कर ली है, जो भी आपने वेल्थ कमा ली है, जो भी हो गया है, आपकी काफ़ी पोजीशन सीनियर हो गई हैं, आप कहीं और थे, आप काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच गए हैं। पर उनसे उनकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉज या बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे, आपने कोई ऐसी रिसर्च तो नहीं कर रहा कि भाई सबके दिमाग मतलब बिल्कुल फ्यूज़ हो गए कि भाई मतलब क्या कर दिया। मतलब उनकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना भाई, तो उनके लिए वो ज़ीरो है, ठीक है। और ये इस बात क्या मतलब, जब मैंने पढ़ा था पहली बार मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने कहा यार कहीं ना कहीं सही भी है। तो फर्स्ट नेम से बुलाना, ऑफ कोर्स आप आपस में कम्युनिकेट करके बोल सकते हैं, जैसा भी कि भाई मतलब इस कंपनी में क्या चलता है वो अपना समझ जाएगा जैसा भी है। लेकिन इसको एक प्रिविलेज की तरह मत लीजिए कि भाई सर बुलाते हैं। ऑफ कोर्स सर बुलाना अच्छा लगता है ना, कहीं ना कहीं मन में एक बढ़िया फीलिंग आती है कि हाँ भाई बुला रहे हैं, हमें भी मिल रही है रिस्पेक्ट, है ना। तो वैसा भी होता है। लेकिन ये भी आप बात सोच के चलिए कि यार आपने ऐसा कुछ जो भी किया है, आपने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, पर आपने उसकी लाइफ के लिए कुछ नहीं किया ना। और ना मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ करना चाहिए, पर आप उससे फिर वो उस लेवल तक की मत रखो। ऑफ कोर्स डिसेंसी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए कि भाई टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट वाली, लेकिन ऐसा मत कहो भाई कि वो चने के झाड़ पे चढ़ा दे आपको कि भाई क्या मतलब मस्त काम किया है ना। मकसूद भाई जैसे उसमें बोलता है कि मस्त काम करता है तुम मकसूद भाई, तो वैसा नहीं है। तो जो है प्रिविलेज ही थी, और मैं वैसे एक तरीके हैप्पी भी हूँ कहीं ना कहीं। टाइनी बिट ऑफ मी इज़ हैप्पी डैट जो ये प्रिविलेज है वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि यार क्या करना है यार, आपको आप काम करवाओ यार उससे, जो भी है मतलब वो काम करेगा, उसको तनख्वाह मिल रही है जो भी है। फिर आप भी देख लो अपना कि आपको कौन सा उसको यार पालना है, वो कंपनी आपकी नहीं है। और अगर कंपनी आपकी भी है भी, तो भाई आप देख लो कैसा आपको, अगर फिर तो आप दूसरी तरीके से अप्रोच करोगे ना, फिर तो आप कंप्लेन मेरे ख्याल से इस चीज़ पे नहीं करोगे। आप तो साइलेंटली उसको जो भी है कर दोगे भाई कि ये सीधा कर दोगे, और फिर जो भी आपको क्या जो भी करना है मतलब। तो ये जो है जो भी एचआर मैनेजमेंट होता है, इसका काम मोस्टली होता है कि भाई यार हम जैसे स्टार्टअप वाले जो है, क्योंकि उनको भाई इतनी जल्दी एम्प्लॉयज़ मिलना मुश्किल होता है, कि आपको पता है स्टार्टअप में तो भाई बिल्कुल ही बनाए थे। ऑफकोर्स सीखने का बहुत कुछ है, पर भाई लर्निंग कर्व जो है उसके साथ वो भी बहुत स्टीप है, और उसके साथ एफर्ट्स भी बहुत आपको लगने पड़ते हैं। तो जो भी है वो थोड़ा ऑफ टॉपिक चल रहा है, लेकिन जो भी है मतलब आपको ये प्रिविलेज सीख नहीं करनी है। और ना अब जो है आपको मान के चलना है कि भाई जेनजी अब नहीं देने वाली, ठीक है। आपने जितनी लेनी थी जेन एक्स से थोड़ी बहुत ले ली, मिलेनियल्स ने भी काफ़ी हद तक आपको रिस्पेक्ट दे दी है, पर मैं मानता हूँ वो भी ख़त्म फेड आउट होती जा रही है। जेनजी भाई अब कुछ नहीं देने वाली। मैंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में देख रखा है कि भाई नहीं होता, अब नहीं है वो, ठीक है।
और डैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, पर आपको रिस्पेक्ट लूज़ नहीं करनी है। जेंजी के लिए मैसेज है कि भाई आप भी तो कभी ना कभी यार होगे ना, थोड़ा एक्सपीरियंस मजे में खिलाड़ी आप भी तो होगे, तब यार ठीक है थोड़ा बहुत कर लो जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। और अगर मतलब नहीं, मतलब आपको बिल्कुल नहीं करना, दैट्स ओके, बट जो है एक लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और डिसेंसी मेंटेन रखें। कोई ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से उस पर इतना कोई हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं थी। जिन्होंने वो नाम पे उस पर कहा, मेरे ख्याल से वो सीख कर रहे होंगे मेरे ख्याल से प्रिविलेज की, यार मैंने तुम्हें नौकरी दी, यू शुड एड्रेस मी वेरी रिस्पेक्टफुली और समथिंग। ठीक है, एड्रेस से रिस्पेक्टफुली ठीक है भाई। मिस्टर सतीश में क्या है, अगर उनका नाम सतीश है तो भाई ये लो भाई मिस्टर सतीश, क्या मतलब आपका नाम सतीश नहीं है कि फिर आपको सतीश सर बुलवाने में ही बिल्कुल, जब तक वो नतमस्तक नहीं हो जाता तब तक आपको फीलिंग नहीं है कि हाँ अब मज़ा आया। तो भाई अब वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, 1% 2% आई भी कोई बचा होगा तो ठीक है, पर भाई फेड आउट हो गई है। ठीक है, या मान के चलिए, ये पहली बात है। दूसरी बात जो है ये है जेंजी एम्प्लॉयज़ के लिए, भाई थोड़ा सा तो वो कर लो यार, मतलब थोड़ा लगाम कस लो कि मतलब आजकल जो है वो मार्केट ही ऐसी है। ठीक है, कि आप कहीं भी आउट हो सकते हो। आपको पता ही है कि क्या एआई ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है। तो जो है अपने आप को अपग्रेड रखो। अगर आप टेक फील्ड में हो, नॉन टेक फील्ड में हो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नॉन टेक फील्ड से मेरा इतना कुछ है नहीं, लेकिन तभी भी वो भी जैसे आपको आप अपग्रेड रहने के और भी तरीके होते हैं मेरे ख्याल से। जैसे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, वैसे अपने मतलब अपने स्किल्स को अपने डेवलप करते रहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। टेक फील्ड में आपको ज़्यादा अपडेट होना पड़ता रहेगा, वेरी फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहेगा। एआई स्पेशलिस्ट की आजकल डिमांड बढ़ रही है और गिग इकोनॉमी की तरफ हम जा चुके हैं, मैं तो कहूँगा बल्कि। ठीक है, मेरे ख्याल से, और ये बहुत रैपिडली अडॉप्ट हो रहा है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा बॉसेस के प्रति भी सहानुभूति रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ठीक है, वो मैं समझता हूँ किसी किसी के मन में होता है कि भाई ये स्पॉइल्ड, जो भी आगे बी से कुछ होता है स्पॉइल्ड 4 वर्ड का, तो वो भी समझते हैं जेंजी कि भाई इसको तो कंपनी खड़े खड़े मिल गई, हमें तो यार शुरू से करना पड़ रहा, हम क्यों इज्जत दें इसको, ऐसा क्या ग्रेट अचीव कर लिया इसने, जो भी है वो ठीक है। पर ठीक है, आप अगर मिलजुल के काम करेंगे मेरे ख्याल से हारमोनी से सोल्यूशन ज़्यादा निकल जाएंगे, है ना। तो वैसा भी है। और इस वैसे भी यार ऐसा टाइम है कि भाई अपने जितना आप हेड को काम डाउन करेंगे ना, अपना लेवल हेडेड रखेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। वरना यार आजकल का तो आपको पता ही है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। ठीक है, यू कैन गेट सैक्ड एनी टाइम। ठीक है, तो उसी माइंडसेट से चलिए कीजिए कि कहीं भी आपका आखिरी दिन हो सकता है, टाटा बाय बाय कहीं भी हो सकता है। अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन बनाते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नतमस्तक हो जाइए अपने सीनियर्स के सामने, पर एक लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और डिसेंसी मेंटेन रखिए। और ये सीनियर्स के लिए भी मैसेज है कि प्लीज़ स्टॉप सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम योर जूनियर्स, है ना। मतलब ऑफ कोर्स बदतमीज़ी नहीं, लेकिन आप उस लेवल की रिस्पेक्ट, या फिर आप बिल्कुल वो कदमों में गिर जाए या फिर सर बोल के आपके पीछे पड़ा यार, वो बटरिंग वाले दिन गए। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी तब सुखमय हो जाएगी। थैंक यू। ऐसे ही कुछ भी रेंट करने का मन कर रहा है, आज देखा यार एकदम से, तो वही मन करा। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने व्यूज़। बाय बाय।